तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे तो सब्सक्राइब कर देना। एनीवे तो गाइस ये कोई मतलब गेमिंग वीडियो नहीं, एक स्टोरी टाइम है। स्टोरी टाइम है कि मैं अपने गांव जा रहा था गणपति के लिए, जो कि मेरा गांव है लगभग रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, चिपळूण। तो अब मैं वो जाने वाला था मुंबई से, मुंबई के नालासोपारा, जो कि मुंबई का उन्हें पता होगा। नालासोपारा विरार बहुत पुरानी, मतलब लगभग मैं 8 तारीख को जाने वाला था। तो हमारी मतलब कार थी। कार मतलब मेरे मासी के ऐसे कुछ तो लड़के की कार थी, और उसके दोस्त भी जा रहे थे। तो टोटल 2 कार थे। तो अब मेरे मासी ने मुझे पहले बताया कि मैं डायरेक्ट स्टोरी को स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे जरा सस्पेंस बनाना चाहिए। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। ने मुझे बताया कि हम 10 बजे निकलने वाले। तो मैंने सोचा भाई अच्छी बात है, अब मेरे गांव जाने के लिए लगते लगभग 8 घंटे कार से शायद। हाँ, तो मैंने सोचा यार बड़ी अच्छी बात है, तो हम सुबह 6 बजे के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे ना, 10 बजे निकले तो मैंने घड़ी में देखा तो घड़ी में बज रहे थे लगभग 9। तो अब हमने खाना खा लिया। अब देखो भाई, मेरा भाई तो कहीं तो बाहर गया था गाड़ी लेके, तो आ रहा था, तो उसको आते इतना देर हो गई कि हमने 10 बजे का प्लान 12:02 पर किया, और हम 12:02 पे हमने गाड़ी स्टार्ट की। उधर क्या हुआ, वो 2 रास्ते थे। तो मेरे भाई और दोस्तों ने किया कि हम लेफ्ट से जाएंगे। तो गांव की गाड़ी में ऊपर वो कैरियर रहता है, उसमें हमने सब डाल के और वो पहले चली गई। अब हमने सब सोचा कि हम लेफ्ट से जाएंगे, लेफ्ट से इजी है, वो गली विली से होके जाते जल्दी पहुंचते। तो फिर वो गाड़ी गई, हमको लगा कि वो लेफ्ट से जाने वाली है, तो फिर हम लेफ्ट से गए। हमको लगा ऐसे कि वो लेफ्ट से जाने वाली है, बट उनको, मुझे नहीं पता उनके क्या हुआ, वो राइट से चले गए। और फिर हम चल रहे, हम लिटरली हम मेन रोड पे आ गए। हमको 5 मिनट, भाई इतने दूर कैसे चलेगा भाई, क्या फ्लैश के आत्मा घुस गए कि इन लोगों में। मैं भाई लिटरली ये सोच रहा था। फिर हम लोगों ने उन्हें कॉल लगाया, और फिर हमको पता चला कि नहीं, वो राइट साइड से चले गए। मैंने कहा वाह, सफरनामा हमारा ऐसा स्टार्ट हो रहा है, मैं बताया रहे यार। फिर हमने सोचा कुछ नहीं, हम फिर से यू टर्न लिया उधर से, फिर से आने को 5 मिनट, 10 मिनट इधर ही वेस्ट, 12:15 तो हो ही चुके थे हमको। तो हमने लगभग हम 12:30 को असली जर्नी स्टार्ट हुई उधर फिर से हम थोड़ी देर के, पता नहीं कि बट रुके चले गए। लगभग हम विरार से ठाणे के लिए जाने के लिए घोड़बंदर रोकते, और ठाणे से शायद पनवेल, ऐसा कुछ हमारा रूट था। तो फिर हम घोड़बंदर रोड पे आ गए, और वो गाड़ी बहुत ही आगे चली, बिकॉज वो पहले मतलब उनके पास वो पहले निकले। वो लगभग हमसे 3-3.5 किलोमीटर आगे चल रहे थे। तो फिर हमारा गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, तो हम थोड़े से अब आई थिंक नायगांव में आए गए। तो फिर हम जो मुंबईकर से, उनको पता होगा कि भाई किस सिटी है उसको, नायगांव सिटी है क्या, गांव ना हो उसका सिटी कैसे हो सकती है यार। हाँ, तो फिर हम नायगांव आए थे आई थिंक, और पेट्रोल पंप था। तो पेट्रोल पंप पे हमने हम पेट्रोल भर के चले, 3 सेकेंड, सिर्फ 3 सेकेंड हुए थे, टायर पंक्चर हो गया। तो अब देखो यार, आप लोग बोलोगे कि इसमें हैरान होने क्या लगे, पेट्रोल पंप तो पास में था, बट नहीं, पेट्रोल पंप के पास जो टायर वाले होते हैं ना, वो टायर वाला उधर था, बट वो सो रहा था। फिर हमने उससे जगाया, भाई देखिए यार टायर पंक्चर हो गया। बोलता ना भाई मुझे तो चैन की नहीं सोने, तो निकल जाओ भाई। लिटरली उधर हमारा आधा घंटा 45 मिनट्स। मैंने अपना बोरूटो स्टार्ट किया, मैं बोरूटो देखने लगा उधर चैन से भाई, तो भी इनका खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा यार जाने दो, और उधर नेट भी नहीं था। मैं बोला वाह। तो फिर हम किधर से जैक लिया, टायर चेंज किया, तो कैसे कैसे हमारा 45, और वो जो पहली गाड़ी थी ना, वो हमसे बहुत आगे जा चुके थे, बहुत मतलब आई थिंक उन्होंने 10 किलोमीटर तो थे। हाँ डिस्टेंस तो इतना था। तो फिर हम भी चले गए नायगांव से, और फिर चेंज मतलब थोड़ी देर के लिए तो हम शांति से गए। फिर हम आई थिंक ठाणे पहुँचे, और फिर कुछ हमारे और रिलेटिव्स जो ठाणे से बोर्ड करने वाले थे, तो फिर उन्होंने भी बोर्ड किया। तो फिर अब हम चले गए पनवेल, और अब पनवेल पहुँचते जैसे हम सिटी को क्रॉस कर रहे थे, हमको एक कॉल आया। फिर हमने उठाया, हमने मतलब जो मेरे भाई था, हाँ भाई था, उसने उठाया। फिर हमको समझा कि हेलो भाई, ना तो हम तो पुणे आ गया गलती से, कहाँ है तू। मैंने कहा क्या भाई, पुणे कैसे चले गए भाई, हमको रत्नागिरी जानना था। जिनको नहीं पता कि
पनवेल से 2 रूट है, पुणे के लिए जाते हैं और आई थिंक रत्नागिरी के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्या हो रहा है ये आज हमारे साथ, लिटरली क्या हो रहा है। तो फिर भाई साहब, और इतना भी नहीं कि वो पुणे का सिर्फ ब्रिज चढ़ गए, पुणे का ब्रिज है और रत्नागिरी का आई थिंक अंडर ब्रिज के नीचे से जाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई तो थोड़ा सा मतलब रिवर्स तो आ ही सकता है ना, यूटर्न लगे अगर पास में गए तो। वो कहते हैं ना भाई हम तो 10-15 किलोमीटर चले आए इधर, तो यूटर्न ही नहीं दिख रहा। मैंने सोचा नहीं, मैंने मन में ही सोचा नहीं आप पुणे से ही आ जाओ ना, पुणे से भी रूट है, आ जाओ 40 घंटे। भाई मुझे नहीं पता बट क्या हो रहा है यार। फिर वो रिटर्न मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से यूटर्न मारा। तब तक मैं सोचा यार क्यों यार, मैं शांति से सो जाता हूँ यार, मुझे शांति चाहिए। रात से इतना कुछ तबाही मच रही है, तो मैंने सोचा मैं सो गया। फिर मेरी नींद खुलती लगभग 5:30 बजे। 5:30 बजे हम वड़खड़ नाका आ गए थे और उधर शार्प आधे घंटे की ट्रैफिक। मैंने कहा यार अभी नींद भी ऐसी क्यों खुली है भगवान। तो फिर उधर हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। अब देखो, अब हमारी गाड़ी आगे चल रही थी क्योंकि वो गाड़ी पीछे थी, मतलब उसने यूटर्न लिया था, तो आई थिंक वो 10 किलोमीटर तो पीछे ही थे हमारे। तो फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ा सह लेंगे थोड़ा। अब देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम हमारे घर 6-7 बजे तो पहुंच ही जाएंगे, पर अभी तक हम पेन में ही थे। तो मैंने कहा यार जाने दो, मैं फिर से सो गया और फिर से मेरी नींद खुली लगभग 7 साढ़े 7 बजे थे। तो हम एक आई थिंक एक पंक्चर की दुकान थी उधर, टायर वाले थी। तो फिर हमको पता चला कि हमारे जो आगे का लेफ्ट और पीछे का लेफ्ट, दोनों लेफ्ट साइड के टायर पंक्चर है। मैंने कहा भाई मुझे गाँव जाना ही नहीं है यार, क्या हो रहा है ऐसा। तो फिर उधर हमारा फिर से ऑलमोस्ट 1 घंटा तो वेस्ट हो गया। 8 बज चुके थे, हमने 8 बजे जर्नी स्टार्ट की। मैंने सोचा भाई मुझे कुछ नहीं देखना भाई, मैं सो जा रहा हूँ, बस मुझे शांति चाहिए। तो मैं सो गया 8 बजे और आई थिंक उधर से जर्नी हमारी अच्छी ही गई आई थिंक। बट उधर आगे भी बहुत ट्रैफिक, जैसे कि मानगांव में बहुत, तो ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। मैंने कहा यार ये भाई मैं जब ट्रेन से और बस से जाता तो भाई बहुत पास में, बट अभी दूर है, तो ऑलमोस्ट में सब अच्छा ही गया। तो फिर अब हम आ चुके थे लगभग, हमने खेड़ भी क्रॉस कर दिया और फिर हम लगभग स्पीड से जा रहे थे। और अब हम चिपळूण जो सिटी है, अब देखो मैं सिटी में तो नहीं रहता, मैं थोड़ा सा अंदर रहता हूँ, थोड़ा सा अंदर, ज़्यादा नहीं। तो फिर हम सिटी में आ गए थे लगभग 2:30 को। जो गाड़ी हमारी पीछे थी वो बहुत पीछे रह गई थी ट्रैफिक की वजह से, मतलब 1 घंटे का तो डिफरेंस था आई थिंक, 1-आधा घंटे का डिफरेंस था। तो फिर हम चिपळूण सिटी में जैसे इंटर करते आई थिंक कि हमने फिर से एक बार ब्रेक लिया और फिर से हम एक बार आई थिंक गैराज में रुके थे किसी। तो मैंने सोचा भाई अब क्या गाड़ी का इंजन फेल हो गया, ऐसे सोचा था यार, बट वैसा कुछ नहीं होता है थैंक गॉड। फिर जो पीछे से गाड़ी आ रही थी शायद उसका कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था इंजन का, बिकॉज वो कंटिन्यूसली चल रही थी विदाउट ब्रेक, और थोड़ी सी गाड़ी पुरानी भी थी, थोड़ी मतलब बहुत पुरानी थी। तो फिर उधर हमारा 1 घंटा वैसे ही चला गया, 3:30 बज चुके थे। भाई मैंने कहा भाई 15 घंटे हो गए, 8 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी थी, भाई 15 घंटे हो गए, वाह। फिर कोई ने, मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं भाई हमको हमारे गांव छोड़ के, और हमारे गाँव ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा नहीं था। तो फिर हम फिर से एक बार गाड़ी में बैठे और मैंने थोड़े से कुरकुरे खाए थे, हाँ नट्स आते हैं ना वो शेंगदाने, उसको खाए थे। भाई साहब मुझे भूख तो बहुत लग रही थी, बट इतना देर हो गया था तो मैंने उस शेंगदाने से काम चला दिया। फिर 3:30 बजे हम निकल कर 4 बजे आई थिंक, शार्प 4 बजे, हाँ 4 बजे हम अपने घर आ गए। मैंने सोचा यार चलो आ ही गए। और फिर मैं जल्दी से, अब नेक्स्ट डे क्या था, गणपति आने वाले थे हमारे, आई थिंक 10 तारीख को गणपति आने वाले थे, और हम 9 तारीख तो हमारी पूरी वेस्ट ही हो गई थी आई थिंक, हमारे पास सिर्फ ऑलमोस्ट नाइट बची थी। तो मैंने जल्दी गया, मैं चाय के साथ बस बिस्किट लिया और जल्दी से मैंने भाई मुझे खाना दो यार, खाना। तो मैंने आई थिंक भाकरी खाई थी बस। और फिर बस यही थे मेरी स्टोरी टाइम। बहुत ही भाई साहब, बहुत ही क्या बोलूँ यार, बट बहुत ही हैप्पी जर्नी थी थैंक गॉड।
और आते हुए भी हम लगभग ठीक है, उसी कार से ठीक है था और गाड़ी का एक बार टायर पंक्चर नहीं हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद है फर्स्ट तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।